हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ आगे। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो प्रीपोजिशन, हालांकि हमारा टॉपिक पूरा ख़त्म हो चुका है, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन बाकी हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम इन इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस को डिस्कस करके एक एक्सरसाइज लेंगे जिसमें आप ये देख सको कि आपको कितना कुछ आया प्रीपोजिशन के अंदर। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हम एक एक प्रीपोजिशन को उठाते हैं। पहला है एब्सॉल्व ऑफ, का मतलब होता है दोष मुक्त करना। तो एब्सॉल्व के साथ जो प्रीपोजिशन आने वाला है वो आएगा ऑफ। दूसरा है डील इन, का मतलब होता है किसी वस्तु में व्यापार करना। मैं दोबारा बता देता हूँ, डील इन का मतलब होता है किसी वस्तु में व्यापार करना। फिर डील विद का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ व्यापार करना। डील विद अ सब्जेक्ट, माफ़ कीजिएगा, डील विद का मतलब होता है किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से निपटना। माफ़ कीजिएगा, ध्यान नहीं रहा मेरा। डील विद का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु से निपटना। ड्रॉप्ड टू का मतलब होता है गिरा। जैसे मैं कहूँ कि रुपए की वैल्यू गिरी, तो द रुपीज़ वैल्यू ड्रॉप्ड टू, द वैल्यू ऑफ रुपीज़ ड्रॉप्ड टू। एडिक्टेड टू का मतलब होता है आदी होना। क्या होता है एडिक्टेड टू का मतलब? आदी होना। जैसे कोई आदमी शराब का आदी होता है, शराब की लत लगी हुई होती है, तो वो एडिक्टेड टू मतलब उसका आदी होता है। एग्री विद समवन, किसी व्यक्ति के साथ सहमत होना। एग्री विद समवन का मतलब है किसी व्यक्ति के साथ सहमत होना। एग्री टू, किसी योजना या फिर किसी चीज़ के साथ सहमत होना। एग्री टू, किसी योजना या किसी चीज़ के साथ सहमत होना, किसी योजना के साथ सहमत होना। फॉट अगेंस्ट, के विरुद्ध लड़ना। फॉट अगेंस्ट, के विरुद्ध लड़ना। जैसे मैं कहूँ मराठा मुगलों के विरुद्ध लड़े थे, तो मराठास फॉट अगेंस्ट द मुगल्स, तो किसी के विरुद्ध लड़ना। डिपेंड ऑन, के ऊपर निर्भर होना। डिपेंड ऑन का मतलब होता है के ऊपर निर्भर होना। गुड एट, में सक्षम। गुड एट का मतलब होता है किसी चीज़ में सक्षम होना। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल होना। जैसे मैं कहूँ द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ, कि मीटिंग को जो है कैंसिल कर दिया गया। मीटिंग होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश उसे कैंसिल कर दिया गया। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ और प्रीपोजिशंस हैं, उनको और डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम एक एक्सरसाइज करेंगे, उसके साथ साथ प्रीपोजिशन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखें यहाँ से, वार्न ऑफ, डेंजर, से सावधान करना। कहने का मतलब किसी खतरे से सावधान करना, किसी खतरे से सावधान करना। दूसरा वार्न अगेंस्ट फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब होता है कोई गलती होना, किसी तरीके की गलती में सम्मिलित होना, तो ऐसी चीज़ के विरुद्ध सावधान करना। वर्दी ऑफ का मतलब होता है योग्य होना। क्या होता है वर्दी ऑफ का मतलब? योग्य होना। कॉम्प्लीमेंट ऑन का मतलब होता है पर बधाई देना। जैसे मैं कहूँ आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, मैंने उसे उसकी सफलता पर बधाई दी। अपोलोजाइज टू, किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगना। अपोलोजाइज टू का मतलब हो जाता है किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगना। एक हमारा यहाँ से इरेडिकेटेड फ्रॉम रह गया, मतलब उस चीज़ को मिटा दिया जाना। जैसे मैं कहूँ स्मॉल पॉक्स है, जो हमारे देश में एक बीमारी थी, वो मिटा दी गई। तो जो चीज़ मिटा दी गई तो उसके लिए इरेडिकेटेड फ्रॉम यूज़ होगा। अपोलोजाइज फॉर अ फॉल्ट, किसी गलती के लिए माफ़ी मांगना। तो अपोलोजाइज फॉर अ फॉल्ट का मतलब होता है किसी गलती के लिए माफ़ी मांगना। अराइविंग एट का मतलब होता है पहुंच रहा, कि द ट्रेन इज़ अराइविंग एट द प्लेटफॉर्म, कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है। स्माइल्ड ऑन का मतलब होता है पर मुस्कुराना। जैसे मैं कहूँ किस्मत उसके ऊपर मुस्कुरा रही है। फेथ स्माइल्ड ऑन हिम।
डेस्केंडेंट ऑफ का मतलब होता है वंशज होना। जैसे मैं कहूँ कि बाबर के वंशज क्या क्या थे, हुमायूं थे, अकबर थे, शाहजहां थे, जहांगीर थे, तो ये वंशज होना, इसको कहते हैं डेस्केंडेंट ऑफ। तो इस तरीके से हमारे ये 21 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस थे, इनको हमने डिस्कस किया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां से एक्सरसाइज को देखते हैं हम। द कोर्ट हैज एब्सॉल्व्ड हिम, ब्रैकेट माफ कीजिएगा, डैश ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। कोर्ट ने उसे जो भी उसके खिलाफ जो भी चार्जेस लगे हुए थे, जो भी उसके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगे हुए थे, उन सब में उसको दोष मुक्त कर दिया। तो क्या बताया गया है, कानून ने जो भी उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे हुए थे उन सब के खिलाफ उसे जो है दोष मुक्त कर दिया। तो कोर्ट ने उसको जो भी उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे हुए थे उन सब के खिलाफ उसको दोष मुक्त कर दिया। तो क्या आएगा, एब्सॉल्व ऑफ। मैंने डिस्कस किया था ऑफ विद इन और ऑफ, तो एब्सॉल्व ऑफ का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना। दूसरा, दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड डैश इट्स लोएस्ट लेवल्स, कि उस सप्ताह के अंदर जो वैल्यू है डॉलर की वो कितनी गिरी। द डॉलर ड्रॉप्ड डैश इट्स लोएस्ट लेवल। तो ड्रॉप के साथ क्या प्रीपोजिशन यूज होता है, टू होता है, एट होता है, इनटू होता है या बाई होता है। तो ड्रॉप्ड के साथ टू यूज होगा, तो इसमें टू आंसर आ जाएगा। तीसरा, राम एग्रीड डैश माई प्रपोजल। तो एग्री विद समवन और एग्री टू समथिंग, मतलब किसी योजना से या किसी चीज से सहमत होना, उसके लिए हम एग्री टू का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्रपोजल से वह सहमत हुआ है, तो एग्री टू माई प्रपोजल। चौथा, ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग, वह स्मोकिंग का आदी है। तो एडिक्टेड के साथ क्या प्रयोग होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, एडिक्टेड टू। तो एडिक्टेड टू। देखिए दोस्तों, अगला सेंटेंस, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है, जब किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ का आवरण होता है तो हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। जैसे ये ब्रिज है, ये रिवर जा रही है, ये रिवर है और यहाँ ब्रिज बना हुआ है। तो जब आवरण होता है किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ का, तो ऐसे केस के अंदर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा ओवर। जैसे मैं कहूँ, पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, बच्चे के ऊपर कंबल उड़ाओ, बच्चे को कंबल उड़ाओ। तो ऐसे केस के अंदर आवरण हो रहा है बच्चे के ऊपर उस ब्लैंकेट का, तो ऐसे केस के अंदर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। द ब्रेव यूथ इमीजिएटली जंप्ड डैश द रिवर टू सेव ड्रॉनिंग चाइल्ड। जो बहादुर जो यूथ था, बहादुर यूथ का मतलब होता है जो यंग आदमी होता है, इमीजिएटली जंप्ड, तुरंत प्रभाव से वो कूदा, किसके अंदर कूदा, रिवर, नदी के अंदर कूदा, टू सेव ड्रॉनिंग चाइल्ड, एक डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था आप सब लोगों के साथ में कि जब बाहर से अंदर की तरफ जाता है और मोशन में जाता है, जब बाहर से अंदर की तरफ जाता है और मोशन में जाता है तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग होगा। डोंट डिपेंड डैश अदर्स, यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट। डोंट डिपेंड अदर्स, किसी दूसरे के ऊपर
निर्भर मत बनो, यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फीट, तुम्हें अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना होगा, तुम्हें आत्मनिर्भर बनना होगा। तो डिपेंड ऑन अदर्स, ही इज अ डेस्केंडेंट डैश द मुगल रॉयल्टी। तो हमने बताया था, अभी डिस्कस किया था, वंशज के लिए डेस्केंडेंट ऑफ का यूज किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखें अगला, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज सक्सेस। अभी मैंने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या यूज़ होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑन, पर बधाई देना। तो मैंने उसे उसके सफलता पर बधाई दी, ऑन का प्रयोग हो जाएगा। अगला, स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड डैश इंडिया। तो इरेडिकेट मतलब मिटा दिया गया है, तो इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। द ट्रेन इज अराइविंग डैश प्लेटफॉर्म नंबर 8। तो अराइविंग के साथ क्या यूज होगा, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो अराइविंग एट द प्लेटफॉर्म नंबर 1, एट द प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो यहाँ पर एट का प्रयोग हो जाएगा। अगला, फेथ स्माइल्ड डैश हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। तो भाग्य ने उसके ऊपर क्या किया, मुस्कुराया, इन ऑल हिज वेंचर्स, उसकी लाइफ साइकिल के अंदर जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, तो फेथ स्माइल्ड ऑन हिम। इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। उसके बाद हम लास्ट 3 और डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। देखें अगला, माई फादर लिव्स डैश दिल्ली। तो देखें, जब छोटे स्थान का प्रयोग किया जाता है तो एट का प्रयोग होता है, जब बड़े स्थान का प्रयोग किया जाता है तो इनका प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। तो मुखर्जी नगर दिल्ली के अंदर एक जगह है, तो छोटी जगह के लिए एट का प्रयोग होगा और बड़ी जगह के लिए इनका प्रयोग होगा। तो दिल्ली है तो इनका प्रयोग होगा। इसी तरीके से राजस्थान होगा तो भी इनका प्रयोग होगा। अगला, द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड। तो स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, जो प्रोटेस्ट होता है, एक विरोध प्रदर्शन होता है, उसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। तो कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। पंद्रवा, पुट अ ब्लैंकेट डैश द बेबी। अभी मैंने बताया था बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट उड़ाओ या बच्चे को ब्लैंकेट में सुलाओ। कहने का मतलब जब आवरण होता है किसी चीज़ का तो उसके अंदर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, कैसा रहा ये सेशन, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, कैसा रहा सेशन, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ यू हैव एंजॉयड अ लॉट अबाउट दिस सेशन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ें, एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।